देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है कि इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स। कितने एंगल्स हैं? दो, और दोनों के दोनों कैसे हैं? एक्यूट है। उनका नेचर कैसा है? एक्यूट एंगल। अब इस चैप्टर को क्या मुझे लगता है ट्रायंगल जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, तीनों टाइप के ट्रायंगल्स भी हमने देखा था और एंगल्स भी। एंगल्स मुझे लगता है कि 15-17 टाइप के एंगल भी हम आपको पढ़ाए थे। लीनियर एंगल, इंटीरियर एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, इस तरीके से 15-17 तरीके के एंगल्स हमने आपको एक्सप्लेन करके दिखाया था। ठीक है, यही दिखाए थे, इसी बोर्ड पे दिखाए थे। तो एक्यूट का मतलब ही होता है कि ऐसे एंगल्स जो 90 से क्या हो कम और 0 से क्या हो बड़े हो। प्रूव दैट, सो दैट फला। तो सो दैट क्या करना है? ए और बी दिखाना है। तो अब हम क्या करते हैं कि गिवन, क्या गिवन है बेटा? एंगल ए एंड एंगल बी इज क्या? इज नहीं आर, दो है ना। आर कैसे एंगल है बेटा जी? एक्यूट एंगल। ठीक है, एक्यूट एंगल कैसे? सच दैट क्या? cos A इज इक्वल टू cos B। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है? बोलो भाई, वैल्यू क्या फाइंड करनी है? ये एंगल A इज इक्वल टू एंगल B के, ये बात हमको प्रूफ करके लानी है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें? इसको दो मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी आज की डेट में हम आपको एक ही मेथड बताएंगे। इसके पीछे का रीजन क्या है? रीजन ये है कि अगर हम बेटा दोनों यहाँ पे एक्सप्लेन कर देंगे तो आप दोनों में क्या हो जाओगे? कंफ्यूज। ठीक है, अभी एक कॉन्सेप्ट को पकड़ो, फिर थोड़े दिन के बाद हम रिवाइज करेंगे तो दूसरा वाला करा देंगे, फिर तुम्हारा दोनों कवर भी हो जाएगा और कंफ्यूजन भी नहीं बनेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। क्या बना लेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ठीक है, ये एंगल कितने डिग्री का हो गया? 90 डिग्री का। इसको हमने क्या ले लिया? ए। इसको हमने क्या ले लिया? बी। इसको हमने क्या ले लिया? सी। या फिर ऐसा नहीं करते हैं, ठीक है, इसको हम नेम रख देते हैं पी क्यू और क्या रख देते हैं? आर। हमने इसका नेम क्या रख दिया? पी क्यू आर। और इसी में एक एंगल को मैंने सपोज कर लिया ए और दूसरे भी एंगल को हमने क्या सपोज कर लिया? बी। दूसरे एंगल को भी इसी में क्या सपोज कर लिया? बी। क्योंकि ये पता है कि ये कितने डिग्री का है? 90। तो बाकी जो दोनों बचे वो 90 से कम, दोनों का सम तो 90 होगा बट इंडिविजुअली क्या होंगे? 90 से कम। और जो एंगल 90 से कम वो सब होते हैं एक्यूट एंगल्स। समझ गए इतना? अब यहाँ पे हम बहुत फायलेंगे नहीं, cos A चाहिए और cos B चाहिए। तो हमें ये पता है कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ठीक है, ये बताया गया था। तो ठीक है, अब वो हिंदी में आएगा तो ये क्या होगा? ये हमारा क्या देता था? साइन। ये किसको देता था? कॉस। ये किसको देता था? टैन को। हमें जरूरत किसकी है? कॉस की। हमको क्या चाहिए? कॉस। कॉस से निकालो। तो देखो आप यहाँ क्या है? कॉस, उसको ले आओ अपने पास। तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा? बी अपॉन एच। भाई कॉस ए इज इक्वल टू क्या होगा? कॉस क्या देता है? बी बाई एच। अब देखो एंगल ए के लिए बी कौन है? अनन्या, रुक जाओ। कॉस ए, एंगल ए के लिए बी कौन होगा? बी का मतलब क्या होगा? साइड अलोंग द एंगल। तो ए के अलोंग कौन सी साइड है? आर क्यूब। एच हमारा फिक्स होता है, तो एच क्या होगा? पी आर। समझ में आया या फिर से जाता आया? इतना क्लियर हो गया? अब ऐसे ही आपको क्या फाइंड करना है? कॉस बी। अब बताओ इसका भी फार्मूला क्या होगा? बी बाई एच। लेकिन अब ये बताओ एंगल बी के लिए बेस कौन होगा? एंगल के अलोंग साइड कौन है? पी क्यू। एंगल की अलोंग साइड को बेस और एंगल की अपोजिट साइड को परपेंडिकुलर। तो एंगल बी के अलोंग कौन सी साइड है? पी क्यू। ये बेस हो गई। एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? पी क्यू। हाँ सॉरी आर क्यू। तो हाइपोटेन्यूज आपको चाहिए, तो हाइपोटेन्यूज मतलब क्या हुआ? पी आर। अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अनन्या कंफ्यूज हो रहे हैं बिटिया क्या है? बोलो, क्वेश्चन पूछोगी नहीं तो डाउट नहीं खत्म हो गए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कंफ्यूजन है जरा बताओ? कॉस से नहीं समझ में आया आपको, वहां ध्यान देना है। साइन का मतलब पी बाई एच, कॉस बोले तो, टैन बोले तो पी बाई बी, ये याद रखना है। अब यहाँ पे कॉस ए की बात की गई तो एंगल ए किसी भी जो जिस एंगल की बात करोगे उसके पास दो कंडीशन बनेगी। राइट एंगल ट्रायंगल में ये फिक्स होता है 90 डिग्री के अपोजिट साइड को ऑलवेज हाइपोटेन्यूज दिखाता है, ये फिक्स है, इसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। अब एंगल के अलोंग साइड कौन हुई?
आरपी। जो एंगल के साथ वाली साइड होती है, एंगल के अलोंग वाली साइड होती है, वो बेस का काम करती है, और जो एंगल के अपोजिट साइड होती है वो परपेंडिकुलर होती है। भाई दो ही चीज तो डिफर होते हैं, कब कौन बेस होगा कब कौन परपेंडिकुलर होगा, वो किस बात पे डिपेंड करेगा, एंगल पे। एंगल ए के लिए बेस कौन होगा, अलोंग द साइड। अलोंग द साइड कौन है, आरपी आरक्यू। एंगल ए की अपोजिट साइड कौन है, पीक्यू। पीक्यू कहाँ है, अपोजिट में, तो वो किसका काम करेगी, परपेंडिकुलर। क्यों भाई शुक्ला, समझ में नहीं आया, अभी भी नहीं समझ में आया। एंगल के साथ वाली साइड बेस, एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर। दो ही वर्ड याद ही रखना है। जिस एंगल की बात की जा रही है उस एंगल के साथ वाली साइड, साथ वाली ये भी है लेकिन ये फिक्स है, तो जो फिक्स है हम उसकी, अब मान लीजिए तुम कहीं शादी देखने गए और एक पहले से ही रजिस्टर्ड है, सिंदूर उंदूर लगाए, बिछिया पहने फिट है, तब तुम उसी को डन करोगे तो कहाँ हो पाएगा भाई। जिस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा, इग्नोर करना पड़ेगा ना। अब उसके अगल बगल जो खाली प्लॉट है उसी पे आपको नजर डालना पड़ेगा। अब इस एंगल ए के अगल बगल कितने प्लॉट खाली हैं, एक ये और एक ये, तो इस एंगल के जस्ट बगल वाला प्लॉट बेस और इसके बाद वाला सामने वाला परपेंडिकुलर, इतना याद रखना। ऐसे एंगल बी की बात करो तो एंगल बी के अलोंग कौन सी साइड है, एंगल बी के अलोंग पीआर। ये पीक्यू किसका काम करेगा, बेस का, किसके लिए, बी के लिए। और एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, बेटा तो अभी बाद में जान देना, ठीक है, पहले सीख लेने दो। भाई एंगल बी के लिए बेस कौन होगा, PQ, और एंगल बी के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा, इतना समझ गए कि नहीं। जिस एंगल की बात की जाए उसके लिए दो बातें आपको सीखनी है, एंगल की अलोंग साइड बेस। बोलना सीखो मुंह से, बोलोगे नहीं, गुदगुदाओगे नहीं तो बस ऐसे आओगे और पंजीरी प्रसाद भी नहीं मिलेगा, इसे चले जाओगे, ठीक है। एंगल की अलोंग साइड बेस, एंगल की अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, बस यही दो चीजें पूरे ट्रिग्नोमेट्री में याद रखना है। एंगल के साथ वाली साइड बेस, एंगल से दूर वाली साइड परपेंडिकुलर, याद रहेगा नहीं रहेगा। तो अब एंगल ए की बात करें तो एंगल ए के साथ वाली साइड कौन है, आरक्यू या क्यूआर को, और एंगल हाइपोटेन्यूज फिक्स है, तो फिक्स क्या है, पीआर, हमने लिख दिया, नहीं समझ पाए। उसके बाद कॉस बी की बात हुई, तो जब कॉस बी की बात हुई तो कॉस बी में बताओ, बोलो भाई, कॉस बी की बात करिए, तो कॉस बी के लिए जब बात करोगे तो बी के लिए बेस कौन हो गया, बी के लिए बेस हो गया, और ये पीआर आपका क्या हो गया, फिक्स हो गया। अब क्वेश्चन में क्या गिवन है, कॉस ए इज इक्वल टू कितना, कॉस बी, कॉस ए की वैल्यू कितनी मिली, क्यू आर पीआर, और यहाँ क्या मिला, PQ अपॉन PR। ये ऊपर बीच में इक्वल है और नीचे, अरे इक्वल का साइन है और ये नीचे भी इक्वल है, कट जाएंगे, तो QR इज इक्वल टू क्या हो गया, PQ। क्लास 9 पे आपने थ्योरम पढ़ा था, साइड क्या होते हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर दो साइड इक्वल है एक एंगल की, उनके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते, पढ़े नहीं पढ़े थे, तो वही कॉन्सेप्ट लग गया। क्या कहोगे, एंगल्स किसके अपोजिट, एंगल्स अपोजिट टू किसके, इक्वल साइड्स आर क्या होंगे, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब क्या हो गया, अगर साइड्स इक्वल है तो उनके एंगल भी अपोजिट होते हैं, इसी का अपोजिट थ्योरम होती है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अगर एंगल्स इक्वल है तो उनकी अपोजिट साइड भी क्या होगी, इक्वल होगी। तो क्यू आर कहाँ है, ये क्यू आर का, क्यू आर के सामने एंगल कौन है, बी, और PQ के सामने एंगल कौन है, लाना क्या था, प्रूफ हो गया, A इक्वल टू B प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो समझ में आया या फिर से जाता है।